बकवास नहीं सर, आप फ्रॉड कर रहे हैं सर। 8,000 रुपया मेरा कट जाएगा अभी। देखिए किस तरह फ्रॉड होता है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। जमतारा के साइबर फ्रॉड की असली कहानी। हेलो सर, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है। हेलो सर, आपने 50 लाख का लकी ड्रॉ जीता है। दोस्तों इस तरह का कोई ना कोई फोन तो आपको जरूर आया होगा, और हो सकता है ये फोन कॉल और कहीं से नहीं बल्कि साइबर क्राइम के शोर से गूंजने वाले जमतारा से आया हो। जी हाँ, वही जमतारा जिसके ऊपर बनी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज तहलका मचा रही है, जहां रहने वाले लोग नए नए तरीके के फ्रॉड करके मासूम लोगों की खून पसीने की कमाई लूटते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि फ्रॉड करने वाले लोगों का घर बन चुका जमतारा आखिर ऐसा क्यों है? क्या है जमतारा के साइबर फ्रॉड की असली सच्चाई? और सबसे बड़ा सवाल कि साइबर क्राइम से मिले पैसे कैसे एडजस्ट किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इन सभी बातों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जमतारा झारखंड का बॉर्डर वाला इलाका है, पश्चिमी बंगाल से सटा हुआ है। यहाँ बंगाली भाषा और संस्कृति का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। जमतारा से जब आप दुर्गापुर जिले की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में पड़ती है सबसे कुख्यात जगह करमाटा। यह आदिवासी बहुल इलाका है जो सालों से अपनी आपराधिक गतिविधियों की वजह से मशहूर है। लोग यहाँ आने से भी डरते थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो यहाँ आएंगे उनका सामान छीन लिया जाएगा। जैसे ये सारी चीजें ठीक हुई, रिचार्ज सिस्टम आ गया। लोग फ्रॉड करके रिचार्ज से पैसा कमाने लगे। अब जब रिचार्ज सिस्टम खत्म हुआ तब एटीएम का इस्तेमाल करके लोगों ने फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया, और फिर क्लोन बनने लगे। और अब मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोग फ्रॉड करते हैं। अपने फ्रॉड किए हुए पैसों को विदेशों के बिटकॉइन वगैरह में कन्वर्ट करते हैं और करोड़ों की कमाई करते हैं। दोस्तों जमतारा में फ्रॉड करने वाले शख्स ने खुद इस बात को कबूल किया कि कैसे पहले इजी रिचार्ज के माध्यम से उन लोगों ने साल 2005 के करीब फ्रॉड करना शुरू किया, और फिर साल 2010-11 के बाद इन लोगों ने साइबर क्राइम में कदम रखा। इजी रिचार्ज वाले केस में पूरा 50% का मार्जिन रहता था। जैसे अगर किसी ने 10,000 का रिचार्ज किया है तो फ्रॉड करने वाले को 5,000 मिल जाता था। असल में पहले के समय में डॉक्यूमेंट ज्यादा वेरीफाई नहीं होते थे, इसलिए एयरटेल मनी और बाकी पेमेंट मोड से लोग तरह तरह के अकाउंट बनाते थे और फ्रॉड के काम को अंजाम देते थे। एटीएम की डिटेल देना, पैसा ट्रांसफर कर देना, ये तो वो सारी चीजें हो गई जिसमें आप फंस चुके होंगे, या फिर आपने किसी न किसी को फंसते हुए देखा होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जमतारा में फ्रॉड करने वाले लोग हर रोज नए नए तरीके निकालते हैं। अब आप बोलेंगे नए तरीके क्या है? तो दोस्तों हमें जो भी दिक्कत होगी हम सबसे पहले गूगल करते हैं, वहां पर मिलने वाली पहली वेबसाइट को खोलते हैं जिसमें लिखे कस्टमर केयर नंबर पर फोन मिलाते हैं, या फिर वेबसाइट पर विजिट करते हैं और सारी डिटेल्स देते हैं, ये सोचकर कि जो वेबसाइट है वो असली वेबसाइट है। लेकिन यहाँ पर फ्रॉड करने वाले आपके साथ खेल खेल जाते हैं। वो नकली वेबसाइट बनाते हैं और उसको गूगल पर रैंक करवा देते हैं। जैसे ही कोई बंदा नकली वेबसाइट पर विजिट करता है, उसकी डिटेल वेबसाइट के जरिए फ्रॉड करने वाले लोगों तक पहुंच जाती है। और अगर किसी ने गलती से नकली वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर फोन कर दिया तब तो समझ लीजिए उसका लंबा कटने वाला है। जहां आपको फला चीजें बताते हैं, आपसे ओटीपी मांगते हैं और आप सोचते हैं अरे ये तो असली बैंक वाले हैं, और जैसे ही आप उन्हें ओटीपी और डिटेल्स देते हैं आपके अकाउंट से धड़ाधड़ पैसे कटने शुरू हो जाते हैं और आपकी मेहनत की कमाई मिट्टी में मिल जाती है। ये लोग केवल नकली वेबसाइट बनाकर ही लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते, बल्कि गूगल मैप पर भी अपनी वेबसाइट और नकली कस्टमर केयर नंबर दिखाते हैं, जिसे लोग असली समझ लेते हैं और जमतारा के फ्रॉड करने वाले लोगों के चक्कर में आ जाते हैं। जब आप जमतारा जाएंगे तो यहाँ महलों जैसे घरों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग फ्रॉड करके कितना पैसा छाप रहे हैं, जो हर सीजन के साथ नए नए तरीके निकालते हैं। और जैसे कि गर्मी का समय तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसी चीजों को लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और लोग समझ ही नहीं पाते। आप बस इतना समझ लीजिए, आप फ्रॉड करने वाले इन लोगों के एक तरीकों को समझेंगे तो ये नया तरीका निकालकर फ्रॉड करना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं इन सारी चीजों में इन लोगों को पैसे की कितनी कमाई होती है। तो दोस्तों इनकी कमाई लाखों में नहीं करोड़ों में होती है। लाखों में तो ये लोग पैसे कमाते हैं जो इनके फ्रॉड किए हुए पैसों को इन तक पहुंचाते हैं, यानी मिडिल मैन का काम करते हैं।
क्योंकि अब ये डायरेक्ट तो अकाउंट से अकाउंट में पैसे ले नहीं सकते हैं, इसलिए लोग उन पैसों से बिटकॉइन या फिर यूएस डॉलर वगैरह खरीदते हैं और फिर उसे अपने अकाउंट में डलवाते हैं। पर अब आप बोलेंगे इतना सारा पैसा एक अकाउंट में आना तो संभव नहीं है, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी वजह से ये लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे अलग अलग और पिछड़े हुए गांव देहात वाले इलाकों में जाते हैं और लोगों से उनका बैंक अकाउंट खरीद लेते हैं। जी हाँ, 40-50 हजार रुपए देकर ये लोग गरीब लोगों से अकाउंट खरीदते हैं और फिर उनके अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे मंगवाते हैं और एटीएम के जरिए उसे कैश करवा लेते हैं। जब इतना बड़ा अमाउंट अलग अलग बैंक अकाउंट में छोटे छोटे अमाउंट में पहुंचता है तो किसी को शक भी नहीं होता और ये लोग अपने काम को अंजाम दे जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब इतने बड़े लेवल पर जमतारा में फ्रॉड होते हैं तो पुलिस क्या करती है? तो दोस्तों, पुलिस और साइबर क्राइम वाले बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अब तक जमतारा में 700 से ज्यादा फ्रॉड करने वाले लोगों को पकड़ा गया है। केवल 2022 में 100 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया, यानी पुलिस हर तरह से फ्रॉड करने वाले लोगों को पकड़ रही है। बस बात सिर्फ इतनी है कि इसे लेकर कानून इतना ज्यादा सख्त नहीं है। लोगों को कुछ सालों की सजा मिलती है और उस सजा का डर उन्हें नहीं रहता, क्योंकि इतना सारा पैसा कमाकर अगर वो 10 सालों तक जेल में सजा काट लेंगे तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए साइबर क्राइम को लेकर कानून का सख्त होना बहुत जरूरी है और सिर्फ कानून के सख्त होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हम लोगों को इस तरह की गतिविधियों को लेकर अपना नजरिया भी बदलना होगा। हमें और ज्यादा सतर्क रहना होगा। हमें हल्की सी फ्रॉड की भनक लगने पर तुरंत पुलिस को संपर्क करना होगा और इन सारी चीजों के खिलाफ खड़े होना होगा, तब जाकर इन सारी चीजों को हम रोक सकेंगे। तो दोस्तों, ये था जमतारा का असली सच, जिसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताना। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।